अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान लाइव इन्फो। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, जिनका इंतकाल गुज़श्ता रोज़ जुमेरात के दिन 19 नवंबर 2020 रात के तकरीबन 8:30 बजे हुआ। और जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ उस वक्त से लेकर अब तक उनके हवाले से सोशल मीडिया पर ख़बरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही हैं। हर जानब तमाम सोशल मीडिया साइट्स पर मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर हैं और उनसे इजहार ताज़ियत किया जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि बहुत अरसे बाद, लंबे अरसे बाद पाकिस्तान में एक ऐसी शख्सियत का इंतकाल हुआ है जिनके सोगवारान हर जानब मौजूद हैं और सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इस हवाले से सरगर्म है। आपको हर जानब सिर्फ उनकी तस्वीर ही नज़र आ रही हैं और ताज़ियती पैगाम जो हैं वो भी नज़र आ रहे हैं। आज जुम्मे का दिन है। आज जुम्मे के दिन उनका नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा और उन्होंने अपनी वफ़ात से एक दिन पहले हालत बीमारी में पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मशहूर आलम दीन के बारे अपने ख़ास शागिर्दों को अपने पास बुलाकर यह खसूसी हुक्म दिया कि इसको मेरा जनाजा ना पढ़ने देना, और फिर जनाजे से मना करने की वजह भी अपने शागिर्दों को बताई और खसूसी हुक्म दिया कि इसे मेरे जनाजे में शामिल ना होने देना। शागिर्दों ने उस मशहूर आलम दीन का नाम जो है बताया है, जिनका नाम आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी साहब की ज़िंदगी के बारे में एक छोटी सी मालूमात आप तक शेयर करना चाहूँगा। कुछ ऐसी मालूमात हैं जिनका शायद आपको पता ना हो, कुछ अहबाब को पता भी हो सकता है। सरबराह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खादिम हुसैन रिजवी कौन थे? खादिम हुसैन रिजवी का ताल्लुक़ सूबा पंजाब के ज़िला अटक से था। वो हाफ़िज़ कुरान और शेखुल हदीस भी थे। वो 22 जून 1966 को अटक के इलाका नक्का तूत में पैदा हुए। इनके वालिद का नाम लाल खान था। उन्होंने चौथी जमात तक तालीम अपने गांव में हासिल की। इसके बाद इनके वालिद ने इन्हें जेहलम के एक मदरसे में दाखिल करवाया जहां उन्होंने कुरान हिफ़्ज़ किया। 1980 में वो मज़ीद तालीम के लिए लाहौर चले गए और जामिया निज़ामिया रिज़विया में दरस निज़ामी की तालीम हासिल करना शुरू की, जहाँ से वो 1988 में फ़ारिग़ुल तहसील हुए। इन्हें पंजाबी, उर्दू, अरबी और फ़ारसी ज़ुबानों पर मुकम्मल अबूर हासिल था। वो ताता दरबार के करीब वाक़या पीर मक्की मस्जिद में ख़तीब के तौर पर खिदमात अंजाम देते रहे, जबकि 1993 में महकमा औक़ाफ़ में भर्ती हुए। वहाँ से फ़राग़त के बाद यतीम खाना लाहौर में मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में ख़तीब रहे। एक ट्रैफिक हादसे में इनकी दोनों टांगें ज़ाया हो गईं, जिसके बाद वो व्हील चेयर तक महदूद हो गए थे। वो 2009 में रावलपिंडी से लाहौर जा रहे थे कि उनके ड्राइवर को नींद आ गई, जिसके बाद ये हादसा पेश आया। उन्होंने 1994 में शादी की। इनके सोगवारान में 2 बेटे और 4 बेटियां हैं। खादिम हुसैन रिजवी अपने अंदाज़े ख़ताबत के हवाले से बहुत ज़्यादा मारूफ थे। वो ज़्यादातर पंजाबी ज़ुबान में तकारीर करते थे, जिसमें वो अक्सर औक़ात इंतहाई सख्त ज़बान भी इस्तेमाल करते थे। इनकी तकारीर की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर बहुत मकबूल हुई। खादिम रिजवी ने गवर्नर पंजाब सलमान तासीर को कत्ल करने वाले मुमताज़ कादरी की हमायत की और इन्हें फांसी दिए जाने के बाद इस्लामाबाद में एहतजाज भी किया था, जिसके बाद वो ख़बरों में आना शुरू हुए। अगरचा उनका एहतजाज तो चंद रोज़ में ख़त्म हो गया था, ताहम उसके बाद मुसलसल इनके बयानात आते रहे। नवंबर 2017 में ही लाहौर के हल्का 120 में ज़िमनी इलेक्शन के मौका पर तहरीक लब्बैक सियासी जमात के तौर पर सामने आई और 7,000 के करीब वोट भी हासिल किए। याद रहे कि इस इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया कलसूम नवाज थी। खादिम हुसैन रिजवी की जमात तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 2018 के आम इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और सिंध असम्बली से 2 नशिस्तें हासिल की और मजमूई तौर पर पाकिस्तान भर से 22 लाख से ज़्यादा वोट हासिल किए। खादिम हुसैन रिजवी का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। और अब मैं आता हूँ उस शख्सियत की जानब जिनका नाम खादिम हुसैन रिजवी के शागिर्दों ने बताया है कि इनको खादिम हुसैन रिजवी ने अपनी वफ़ात से एक दिन पहले उनका जनाजा पढ़ने के बारे में हुक्म दिया कि मेरा जनाजा इससे हरगिज़ ना पढ़वाया जाए और ना ही इसे मेरे जनाजे में शामिल किया जाए।
इख्तलाफ की वजह, मना करने की वजह ये भी बताई गई है। इस आलिम दीन का नाम है मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब। मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब का नाम भी किसी तारुफ का मोहताज नहीं। ये मिस्र की जामियातुल ज़हर यूनिवर्सिटी से फ़ारिगुल तहसीर हैं। लाहौर दाता दरबार के जो मस्जिद हैं उसके भी ख़तीब हैं, उससे भी मुंसलिक हैं। वहाँ पर जो मदरसा है उससे भी ये मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब मुंसलिक हैं। और जिस वजह से खादिम हुसैन रिजवी ने अपना जनाजा पढ़ने से और जनाजा पढ़वाने से मना किया, वो वजह यह है कि पिछले दिनों मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब का बयान आया था, जिस बयान में उन्होंने ख़ानदान अहले बैत के बारे में एक बात की थी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा तूफ़ान बरपा हुआ था। और मैं भी ज़ाती तौर पर मौलाना अशरफ आसिफ जलाली साहब के इस बयान से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ रखता हूँ। वो मेरी ज़ाती राय है कि हमारे प्यारे नबी का ख़ानदान किसी भी ख़ता पर नहीं हो सकता, लेकिन ये एक अलहदा बहस है। पाकिस्तान के बड़े जय्यद उलमा ने मौलाना अशरफ आसिफ जलाली के इस बयान की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की और उन्हें माफ़ी मांगने पर मजबूर किया। गुज़श्ता रोज़ अपने इनके इंतकाल के बाद मौलाना खादिम हुसैन रिजवी के इंतकाल के बाद अब उनके शागिर्दों ने बताया है कि वफ़ात से एक दिन पहले उन्होंने हमें बुलाकर कहा था कि अगर मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊं तो इस गुस्ताख से मेरा ना जनाजा पढ़वाना और ना ही इसे मेरा जनाजा पढ़ने देना, क्योंकि मेरी मैयत इस चीज़ की मुस्तहिक नहीं हो सकती कि इस किस्म का गुस्ताख मेरे जनाजे में शामिल हो। मैं अपने नबी को क्या मुँह दिखाऊँगा। ये थी मोहब्बत मौलाना खादिम हुसैन रिजवी की, ये थी अकीदत और ये थी खादमियत का वो अंदाज़ जिससे वो जाने जाते थे। आपको इस बारे में ये रिपोर्ट कैसी लगी? अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा।